स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 और आज डेट है 26 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है फ्रैक्शंस, जहां हम सीखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन चैप्टर आपने लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट किया था। आज की वर्कशीट में हमें एडिशन सीखना है और सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन करना लाइक फ्रैक्शंस के लिए। तो याद है आपको लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2/9 और 4/9। देखो डिनोमिनेटर एक जैसे है ना, दोनों का डिनोमिनेटर 9 है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं पिक्चर मेथड से। देखो इसकी पिक्चर बनी हुई है, एक 9 टोटल पार्ट्स डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर भी देखो 9 टोटल पार्ट्स है ना। इन 9 पार्ट्स में से यहाँ पर कितने शेड करे हुए हैं? 2 पार्ट शेड करे हुए हैं। यहाँ कितने शेड किए हुए हैं? 4 पार्ट शेड किए हुए हैं, क्योंकि ये 4/9 है और ये 2/9 है। अब अगर इनके शेडेड पार्ट्स को हम ऐड कर दें तो देखो 2 पार्ट्स यहाँ थे, 4 यहाँ थे, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। और कितने में से? 9 में से 6 पार्ट्स को हमने शेड कर दिया। अब इसके बाद हमें देखना है कि 6 और 3 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, किसी टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पे। और 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है? 3 पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में? 2/3। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लाइक फ्रैक्शंस की एडिशन करें यानी ऐड करें जिनमें डिनोमिनेटर एक जैसा हो, जैसे देखो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। तो ऐड करते समय अगर डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो डिनोमिनेटर को हम एक बार लिख देते हैं, उसको हमने ऐड नहीं करना। और न्यूमरेटर के दोनों नंबर्स जो थे उनको ऐड कर दिया, तो 5 और 1 6, और उसके बाद हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया 2/3। तो आपने सीखा एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस को कैसे करते हैं। तो टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस वी सिंपली ऐड द न्यूमरेटर एंड राइट द सम ऑफ द कॉमन डिनोमिनेटर। जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसके ऊपर हम न्यूमरेटर्स का सम लिख देते हैं। तो कॉमन डिनोमिनेटर था ना 9, तो 9 तो ऐसे ही लिखा, और ऊपर वाले दोनों नंबर्स जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं उनका सम हमने लिख दिया। अब देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करे हुए हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 1/7 प्लस 2/7, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 7 और 7। तो हमने एक बड़ी सी लाइन डाली और कॉमन डिनोमिनेटर यानी जो सेम डिनोमिनेटर था उसको नीचे लिख दिया। आपको कभी भी डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना, आपने इसको याद रखना है। उसके बाद ऊपर वाले दोनों नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? 3/7। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखो दोनों में नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 8 कॉमन है, तो एक बड़ी सी लाइन डाली और 8 को लिख लिया। और उसके बाद ऊपर लिखे हुए दोनों नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, यानी 3 + 4 7, तो 7/8 आ गया। सी पार्ट देखो दोनों में 11 है, 5/11 4/11, लंबी सी लाइन डाली, कॉमन नंबर को एक बार लिख लिया, ऐड नहीं करना नीचे वाले नंबर को जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ऊपर के दोनों नंबर ऐड कर लिए, 5 और 4 9, तो 9/11। डी पार्ट देखो दोनों में डिनोमिनेटर में क्या है? 13, लंबी लाइन डाली, 13 लिखा और ऊपर वाले दोनों नंबर को ऐड किया, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8। तो हमारा आंसर आ गया 8/13। तो आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर एक जैसे होंगे तो आप उसको एक ही बार लिखोगे, उसको ऐड नहीं करोगे। एडिशन किसकी होगी? सिर्फ न्यूमरेटर में बैठे हुए नंबर्स की। तो इस तरीके से हम करते हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद हमें सीखना है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं किसको है? जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं। तो देखो इस वाले पार्ट में यहाँ जो लिखा हुआ है 1/2 + 1/3, तो देख रहे हो ना दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, नीचे बैठी हुई नंबर्स अलग अलग हैं। तो इनकी एडिशन इस तरीके से नहीं होगी। सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 1/2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा 3 से, और 2/3 को मल्टीप्लाई करा 2 से। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो 2 और 3 दोनों के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है? तो आप बोलोगे मैम 2 3 क्या होता है? 6, और 3 2 भी 6 होता है। तो इसीलिए बेटा हमने जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन करी है 3 से, और सेकंड वाले में मल्टीप्लिकेशन करी है 2 से, ताकि हमें नीचे 6 मिल जाए। तो देखो 2 3 6 बना देगा और यहाँ बना देगा 3 2 6। अब जो मल्टीप्लिकेशन हमने नीचे करी वही मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर करी, क्योंकि ये एक ही फ्रैक्शन था। जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आते हैं तो आपके छोटे भाई बहन के लिए भी लेकर आते हैं ना, उसी तरीके से ये कहता है जो मल्टीप्लिकेशन तुम नीचे करोगे यही मुझे ऊपर भी देना पड़ेगा। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी, इसी तरीके से दूसरे वाले फ्रैक्शन में नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी। तो देखो मल्टीप्लिकेशन करो, 1 3 3 और 2 3 6, इसी तरीके से 2 2 4 एंड 3 2 6। तो अब देखो डिनोमिनेटर का नंबर सेम हो गए, यहाँ भी 6 बन गया, यहाँ भी 6 बन गया। तो लंबी सी लाइन डाल के मैंने नीचे 6 लिख दिया और ऊपर के दोनों नंबर्स को मैंने ऐड कर दिया। तो 3 + 4 7, नीचे के नंबर को ऐड नहीं करना, याद रखना है आपने इसको। और उसके बाद 7/6 जो मेरा आंसर है उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लिया। तो आपको याद है ना मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे?
ऊपर वाला नंबर जाता था डिवीजन में अंदर, 6 बाहर। अब 6 के टेबल में 7 को ढूंढना है, 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये वाला जो 1 है ये कहाँ चला जाएगा, साइड में, ये न्यूमरेटर में, और ये 6 जिससे हमने डिवाइड किया था वो रहेगा नीचे। तो 1/6 हमारा आंसर आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। इसके बाद भी हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड मैं आपको सिखाती हूँ। तो देखो, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ नीचे लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपने समझना है। तो सबसे पहले देखो, दोनों नंबर्स में जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तभी आप इस मेथड को अप्लाई करोगे। आपने क्या करना है, एक लंबी सी लाइन डालनी है, जब डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो नीचे इनके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करानी है, यानी 1 की मल्टीप्लाई 3 से और 2 की मल्टीप्लाई 2 से। लेकिन लिखना कैसे है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने करवाई इस 1 की मल्टीप्लिकेशन इस 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 3। और बीच में कौन सा साइन था, इनके बीच में साइन था प्लस का, तो उस प्लस के साइन को मैंने बना दिया। इसके बाद दूसरी मल्टीप्लिकेशन देखो किसकी करवानी थी, इस 2 की मल्टीप्लिकेशन इस 2 से। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का मतलब एक नंबर जो नीचे बैठा है उसकी मल्टीप्लिकेशन और एक नंबर जो ऊपर बैठा है उसकी मल्टीप्लिकेशन। तो देखो, इस तरीके से आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब 1 3 जा कितना होता है, 3, तो लिखेंगे 3, फिर आया प्लस का साइन डाल देते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास 2 × 2, इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4, और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6। तो देखो यही बन गया ना। अब ऐड करो, 3 + 4 होता है 7, 7/6। तो सेम आंसर आ रहा है ना, देखो हमारा ये जो आंसर यहाँ आ रहा था यही सेम आंसर आ रहा है। तो दिस इज द अनदर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, टू ऐड अनलाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। We first convert them into like fraction, then simply add the numerator and write the sum over the common denominator. तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, हमें क्या दिया गया है, 1/3 + 1/5। तो इसको उसी मेथड से करते हैं सॉल्व। एक बड़ी सी लाइन डाली, क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा ली नीचे 3 और 5 की। उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करवाओ, यानी 1 की मल्टीप्लिकेशन 5 से। तो लिख लो यहाँ पे 1 × 5। अब बीच में कौन सा साइन था, इनके प्लस का साइन था, तो डालो यहाँ पे एक प्लस का साइन। उसके बाद करवाओ अगली क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 की मल्टीप्लिकेशन 1 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 × 1। अब क्या करना है, बस आंसर को सॉल्व करवा लो जल्दी से। इनकी मल्टीप्लाई कराओ, इसकी मल्टीप्लाई करवाओ जल्दी से। 5 1 जा 5, प्लस का साइन डालो, 3 1 जा 3, लंबी सी लाइन, नीचे करेंगे मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो आएगा 15। अब 5 और 3 को ऐड करवा लो, कितना होता है 5 तो 8/15। तो देखो यही आंसर आ रहा है ना आपका यहाँ पे 8/15, और यही हमारा आंसर आया। तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। तो चलो देखो अगला एग्जाम्पल क्या है, 3/4 + 4/3। तो सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर है अलग अलग 4 और 3, तो हमें क्या करना है, एक लंबी सी लाइन डालनी है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 × 3। उसके बाद अगला स्टेप जल्दी से बोलो, क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 से। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 × 3। फिर बीच में कौन सा साइन था, प्लस का, तो इस प्लस के साइन को यहाँ पे लिखते हैं। अब ये डाला मैंने प्लस का साइन, उसके बाद फिर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करी, ये नीचे बैठे हुए 4 की ऊपर बैठे हुए 4 से, 4 × 4। तो अब क्या करना है, सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करना है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करो, ये मल्टीप्लिकेशन करो और इसकी मल्टीप्लिकेशन करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 3 जा होता है 9, फिर है प्लस का साइन, फिर 4 4 जा 16, फिर नीचे क्या आएगा, 4 3 जा 12। अब ऐड कर दो फटाफट से, ये क्या आ गया 25/12। अब इस नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो 25 लिखो अंदर, 12 लिखो बाहर। अब 12 के टेबल में 25 आता है नहीं, लेकिन इससे छोटा क्या आता है, 12 2 जा 24, माइनस करवाओ 1 आ गया। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, ये जो हमारा ये नंबर आया है क्वेश्चन, ये लिखते हैं साइड में, जो रिमाइंडर आया उसको लिखते हैं ऊपर, और जो यहाँ डिनोमिनेटर में बैठा था वो यहीं पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर आ गया 21/12। देखो यही आंसर यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेट अस डू क्वेश्चंस। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला हुआ, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, कैसे फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर का नंबर सेम है। तो ये तो बहुत ईजी है करना। जब भी डिनोमिनेटर में बैठा हुआ नंबर यानी नीचे बैठा हुआ नंबर सेम होगा तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी लाइन डालकर लिख देते हैं उसी नंबर को, 9 को।
ऐड नहीं करना नीचे के नंबर्स को, और उसके बाद करते हैं न्यूमरेटर्स को ऐड, यानी 2+5, 2+5 कितना होता है 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/9। फर्स्ट क्वेश्चन कितना इजीली हो गया। अब इसके बाद करो बी पार्ट। बी पार्ट में भी देखो डिनोमिनेटर का नंबर सेम है 17 और 17, तो एक लंबी सी लाइन डालकर हम क्या लिख देंगे 17। उसके बाद ऊपर के नंबर को ऐड कर दो 3 + 14। अब 3 + 14 कितना होता है, ये भी 17 होता है और नीचे भी 17 है। अब 17 और 17 तो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 17 × 17, 17 × 17, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1/1, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसको सिंपल 1। तो मैं लिख दूंगी 1/1 और इट इज़ ओनली 1। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐड करवाने हैं कैसे फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अभी आपने सीखा था ना अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करवाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करवाना है, नीचे अगर दोनों नंबर अलग हैं तो एक लंबी सी लाइन डाल के इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करवा दो नीचे ही, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप याद करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी ऊपर बैठा 6 नीचे वाले 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 6 लिख देंगे। उसके बाद बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो इस प्लस के साइन को यहाँ बना देते हैं। उसके बाद फिर से क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी 7 की मल्टीप्लाई 1 से, तो लिख देते हैं यहाँ पे 7 × 1। अब क्या करना है, एक एक करके सबको सॉल्व करवा देना है, यानी पहले 6 की मल्टीप्लाई 6 से, 7 की मल्टीप्लाई 1 से, और नीचे करवानी है 7 की मल्टीप्लाई 6 से। तो लिखते हैं 6 × 6 = 36 प्लस 7 × 1 = 7 एंड 7 × 6 = 42। ऐड करवाओ जल्दी से, कितना आएगा, 36 और 7 को ऐड करोगे तो 43/42। तो हमारा आंसर आ गया 43/42। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो चलो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाओ फटाफट से। 43 को डिवाइड करवाओ 42 से, तो 41 × 2 = 42, 1 = 42, माइनस करवाएंगे तो 1 ही बचेगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर आ गया 1/42 मिक्स फ्रैक्शन में। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में देखो क्या है, 5 और 5 है नीचे, तो इन दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है फिर से। तो हमें क्या करना है, लंबी सी लाइन डाल के इन दोनों डिनोमिनेटर को नीचे ही मल्टीप्लाई करवा देना है। अगला स्टेप जल्दी से याद करो, क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी पहले मल्टीप्लाई होगा 4 से, ऊपर बैठा हुआ 4 इस नीचे बैठे हुए 4 से, 4 × 4। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो एक प्लस का साइन डालो फटाफट से। अब उसके बाद ये नीचे बैठे हुए 5 की मल्टीप्लाई ऊपर बैठे हुए 5 से, 5 × 5। अब क्या करना है, सॉल्व करवाना है, बस इनकी मल्टीप्लिकेशंस करवानी है। तो चलो जल्दी से करवाओ। 4 × 4 = 16 प्लस 5 × 5 = 25, और नीचे कौन बैठा है, 5 × 4 = वो क्या होता है 20। वेरी गुड। अब इसके बाद 16 और 25 को ऐड करवा लो, ऐड करवाओ जल्दी से। 6 और 5 होता है 11, 2, 3 एंड 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 41/20। अब इसको भी तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। देखो 41 और यह है 20 के टेबल में 41 आता है नहीं, लेकिन 40 तो आता है। 20 × 2 = होता है 40, तो नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोलो। 2 लिखेंगे यहाँ पे, जो है हमारा क्वेश्चन, जो रिमाइंडर है वो लिखेंगे ऊपर, और नीचे का जो ये 20 नंबर था ये आएगा नीचे ही, यानी देखो 20 नीचे था ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो 20 नीचे ही रहा। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट में हमने सीखा हाउ टू ऐड लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। इस सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।